वो एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, पत्नी है। वो दुनिया की आधी आबादी है और साथ ही वो घरेलू हिंसा की पीड़िता भी है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस को रोकने के लिए जब सारी आबादी अपने घरों में बंद थी, तब वायरस को तो हम रोक पाए, लेकिन महिलाओं का घरेलू हिंसा का शिकार होना, इस बात से हम उनको नहीं बचा पाए। जहां एक तरफ दुनिया ने, हमारे देश ने 3 महीने का लॉकडाउन देखा, तो वहीं महिलाओं ने घरेलू हिंसा के रूप में अपने ऊपर अत्याचारों की पराकाष्ठा देखी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लॉकडाउन में क्यों बढ़ी घरेलू हिंसा की वारदातें। दुनिया की आधी आबादी जिन समस्याओं का सामना करती है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो समस्याएं देश के सामने आए, वो समस्याएं सबके सामने आए और उन समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। लॉकडाउन में जब सारी दुनिया अपने घरों में कैद थी, ऐसे में महिलाओं के हकों के लिए तमाम तरीके के कानून बनाने की बात कही गई, लेकिन बावजूद इसके जो घरेलू हिंसा की वारदातें थीं, उन पर तब भी अंकुश नहीं लग पाया। चर्चा करेंगे हम इसी विषय पर कि आखिर क्यों घरेलू हिंसा लॉकडाउन के दौरान बढ़ी है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन में बड़ी घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की शिकायतें 95% बढ़ी। घरेलू हिंसा के मामलों में यूपी टॉप पर। यूपी के बाद दिल्ली और पंजाब का नंबर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जहां लोग घरों में कैद हुए, वहीं इस दौरान महिलाएं जबरदस्त घरेलू हिंसा का शिकार हुईं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में लगभग 2 गुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान देश भर से घरेलू हिंसा की शिकायतें ऑनलाइन आईं, जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। देश भर से 2 मार्च से 8 मार्च तक 116 मामले आए थे। वहीं लॉकडाउन के दौरान 23 मार्च से 31 मार्च तक 257 घरेलू हिंसा के मामले ईमेल के द्वारा दिए गए। अगर बात राज्यों की करें तो सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले यूपी, दिल्ली और पंजाब से आए हैं। पहले जहां दिल्ली में घरेलू हिंसा छेड़छाड़ से जुड़ी प्रतिदिन 900 से 1000 कॉल मिलती थी, हालांकि लॉकडाउन के बाद से प्रतिदिन लगभग 1000 से 1200 कॉल मिली हैं और ये सब अलग अलग तरह से घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई थी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे मानो दुनिया थम सी गई हो। हर कोई अपने अपने घरों में रहने को मजबूर है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के लिए उनका घर असुरक्षित हो गया है। इस बात की पुष्टि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने खुद की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस को हराने के लिए है, लेकिन बड़ी तादाद में महिलाएं अपने साथी की हिंसा की शिकार हो रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में महिलाओं पर घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दुनिया भर की महिलाओं के लिए चिंता जाहिर की है। महिलाओं पर हाथ उठना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना, उन्हें प्रताड़ित करना एक पुरुष के लिए अपनी पौरुष शक्ति दिखाने का सबसे आसान तरीका होता है। ये केवल आज की बात नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए यह एक हथियार है। इसके माध्यम से वे अपनी क्षमता का परिचय देते हैं। घरेलू हिंसा को शोर में महिलाओं की आवाज को आज से ही नहीं बल्कि सदियों से कुचला जा रहा है। शरीर पर चोट के निशान, आंखों के नीचे काले घेरे को महिलाएं आज से नहीं बल्कि सदियों से छुपा रही हैं। मौजूदा समय में लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो ये दर्शाती है कि समाज चाहे लाख तरक्की कर ले, महिला पुरुष के बराबरी के दर्जे की बात कर ले, मगर महिलाओं के लिए जमाना कभी नहीं बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज।
हम हमेशा बात करते हैं कि दुनिया बदल रही है, तरक्की की राह पर चल रही है। अब महिला पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया की करीब 37% महिलाएं घरेलू हिंसा का दंश झेलती हैं। आखिर क्यों? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ पंखुड़ी गिडवानी जी जुड़ी हैं। आप एक एक्ट्रेस हैं और साथ ही 2016 में मिस इंडिया की रनर अप ही रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंखुड़ी जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजनीति में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका। पंखुड़ी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी। हमने आपकी घरेलू हिंसा पर बनी वो फिल्म भी देखी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। कहा जाता है कि ज़माना बदल गया है, ज़माने ने बहुत तरक्की कर ली है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ महिला पुरुष, गर्ल बॉय, इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलना है, दुनिया में आगे तरक्की करनी है। लेकिन ये सारे दावे, ये सारी जो कहने की बातें हैं, वो धड़ी की धड़ी रह जाती हैं जब लॉकडाउन के दौरान आंकड़े सामने आते हैं और पता चलता है जो घरेलू हिंसा की वारदातें थी, होती तो वो पहले भी थी, लेकिन इन लॉकडाउन के 3 महीनों में करीब वो वारदातें 95% बढ़ी हैं, यानी कि लगभग 2 गुनी हो गई हैं। आखिर ऐसा क्यों? लॉकडाउन में क्यों जो घरेलू हिंसा है वो इतनी ज्यादा बढ़ी? तो हम जब ये फिल्म बना रहे थे आदिरा, उससे पहले ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक आर्टिकल आया मेरे सामने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जी। और जब उसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में लोगों को बहुत टाइम मिल रहा है, लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लोग घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक रोजी सी पिक्चर बनी हुई थी हमारे सामने कोविड सिचुएशन की कि चलो घर में एटलीस्ट सब कुछ अच्छा है। बट जब वो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा इतना ज़्यादा बढ़ गया कोविड के टाइम पे क्योंकि एक दिनचर्या होती थी लोगों की। जो आदमी लोग थे यूजुअली ऑफिस जाते थे या औरतें घर पे रहती थी या दोनों लोग ऑफिस जाते थे, तो एक स्पेस मिलती थी दोनों लोगों को और दोनों लोग रात में साथ में आते थे और बातें करते थे, जो भी था। अब ये हो गया कि वो पूरे टाइम साथ में थे, पूरे टाइम कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था दोनों जेंडर्स के बीच में। तो इस पे काफ़ी रिसर्च की मैंने, लोगों से बात की इस पे, एंड फिर मेरे एक फ्रेंड ने एक और स्टोरी निकाली और उसने कहा कि क्यों ना हम इस पे एक फिल्म बनाएं, क्यों ना हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, यूथ में, कि आज भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सिर्फ फैमिली साथ में टाइम बिता रही है, घरेलू हिंसा भी बढ़ रहा है बाहर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया कि आप दुनिया की आधी आबादी के बारे में सोचें, उनकी जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें सामने ला करके रखें। प्रियंका जी, आपके पास मैं आती हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं, 3 महीने का वो लॉकडाउन हमने देखा है जो हम लोग लगभग एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकले, मतलब पूरी फैमिली एक साथ। इस लॉकडाउन के दौरान पहला महीना जो था उसमें घरेलू हिंसा के इतने मामले आए नहीं, या शायद लोगों ने, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकले तो मामले रजिस्टर नहीं हुए। लेकिन दूसरे महीने में जब सरकार की तरफ से शराब की बिक्री पर छूट दी गई, उसके बाद के जो 2 महीने थे उनमें आंकड़ों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। क्या शराब भी एक बड़ी वजह बनी कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई? बिल्कुल सही कह रही हैं आप ऐश्वर्या। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं और इन आंकड़ों में आप उनकी गिनती कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी थी, जो बाहर एक्सेस कर सकती थी। कुछ महिलाएं तो अभी भी हमारे देश में जो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकती हैं, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो जिन्हें पता ही नहीं कि मुझे कहाँ कंप्लेन करनी है, ये मेरी, वो ये मान के बैठी हुई हैं कि नहीं ये मेरा भाग्य है। तो आप समझिए कि ये सिर्फ आंकड़े वही हैं जो महिलाएं सशक्त हैं, जो महिलाएं निकल कर अपनी बात कह पा रही हैं। कुछ महिलाएं अपनी बात नहीं कह पा रही, और आप सिर्फ महिलाओं की बात मत करिए। मैं समझती हूँ कि कुछ बुजुर्गों के साथ भी अत्याचार हुआ है, कुछ बुजुर्गों के साथ भी जो है, बुजुर्ग महिला का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप देखिए किस तरह से उनके साथ जो है घरेलू हिंसा हुई। इवन बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, स्पेशली बच्चियों के साथ में काफ़ी घरेलू हिंसाएं हो रही हैं। तो आप देखिए, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लोगों की मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ रही है, जो आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो। और दूसरी चीज़, जैसा कि आपने बताया भी ऐश्वर्या, कि शराब की वजह से, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि घर में खाली है इंसान और उसको शराब चाहिए। अब जब मार्केट में मिल रही है तो उसको पैसे नहीं है तब भी, क्योंकि काम तो कोई चल नहीं रहा, बिजनेस पूरे ठप हैं, आपका जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से बंद है, आपके पास जॉब नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हिंसा की तरफ ही जो है मोटिवेट करती हैं लोगों को। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए थे, कुछ जागरूकता अभियान भी साथ साथ चलाना चाहिए था। जिस तरह से आप देखिए कोविड वैसे ही अपने आप में एक महामारी है जो देश को पूरी तरह की डेट में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा आप देखिए व्यवसाय नहीं चल रहे, ये जागरूकता की कमी है। ये तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें बहुत, अगर हम नहीं भी कहना चाहें तो भी हमें सामने दिखती है ये पिक्चर। तो वास्तव में लोग बहुत परेशान हैं और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मानसिक स्थिति भी लोगों की जो है वो भी बिगड़ रही है, जिसकी वजह से ये घरेलू हिंसा ज़्यादा भयावह रूप ले रही है। माना हम लॉकडाउन में हैं, माना हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, माना हम पे समस्याएं हैं, पंखुड़ी जी आपके पास में आऊंगी, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि औरत घर में है, औरत के लिए तो लॉकडाउन नहीं है। लोग चाहे घर से बाहर निकले चाहे ना निकले, खाना तो रोज बनना है। उल्टा घर का पति जिसकी नौकरी जा चुकी है वो भी घर पर है, उसकी खींच भी औरत सहे। ऐसे में औरत पे एक तरह से दुगनी समस्या आ जाती है। आप क्योंकि प्रोफेशनल हैं, आप घर के बाहर निकलती हैं, आप काम पर जाती हैं, आप एक ऐसी फील्ड को बिलोंग करती हैं जहां पर ग्लैमर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपकी फील्ड से रिलेटेड मैं प्रश्न करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि वहां पर भी इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे दो चार हमारी महिलाओं को होना पड़ता है? बिल्कुल, आई थिंक सिर्फ मेरी ही प्रोफेशन में नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो तो अगर औरतें बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो इस लॉकडाउन के दौरान तो वो नहीं ही निकल पाई और वो घर पे, वही जैसे आपने बोला, घर पे खाना भी बना रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, अब वर्क फ्रॉम होम भी है तो आदमी को भी वर्क फ्रॉम होम करना है। अगर उनको भी अपना वर्क फ्रॉम होम करना है तो उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बढ़ गई है। और उसके साथ अगर उन्हें अपने पार्टनर का भी ये वायलेंस झेलना पड़े, मुझे लगता है ये बहुत असहनीय है किसी भी ह्यूमन के लिए। और इसीलिए हमने अपनी फिल्म में, जैसे आपने बोला, इवन प्रियंका जी ने बोला, शराब का हमने दिखाया है। मेरा फर्स्ट सीन ही ये है कि वो एक टेबल पे बैठी है और उसके अराउंड शराब की बोतलें रखी हैं, सिगरेट के बट्स हैं। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आदमी को ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेशन है अपने काम का, काम के ना होने का, पैसा ना होने का, और ऊपर से उसने शराब भी पी ली तो उसका सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी वाइफ पे निकलता है, अपने बच्चों पे निकलता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ में भी हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई। तो आई थिंक कोविड में मेडिसिन या मेडिकल चीज़ों के अलावा आई थिंक मेंटल हेल्थ पे बहुत अवेयरनेस होना ज़रूरी है। वो जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मुझे लगा कि अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। बिल्कुल मेंटल हेल्थ, बिल्कुल मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस पे, और साथ ही जो घरेलू हिंसा एक सेंटर बना करके जो कमजोर सेक्स है उसको दबाना, उस पर हिंसा करना, इसके ऊपर कानून बेहद सख्त होने चाहिए। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लगातार पंखुड़ी जी से और प्रियंका जी से अपनी जो चर्चा है उसको हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी समझने की कोशिश करें घरेलू हिंसा जो थी वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service,
and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों आपका। क्यों बढ़ी लॉकडाउन में घरेलू हिंसा, लगातार इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। पंखुड़ी जी, आपके पास हम आएंगे। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास जो अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ कि करीब 37% जो महिलाएं हैं हमारे भारत देश की, वो अपने पतियों के द्वारा घरेलू हिंसा का दंश झेलती हैं। अब दुनिया के स्तर पर अगर आए तो हर 3 में से 1 महिला यौन उत्पीड़न या घरेलू हिंसा का दंश झेलती है और हर 4 में से 1 देश के पास घरेलू हिंसा को रोकने के लिए या महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो दुनिया हर चीज में तरक्की कर रही है, लेकिन दुनिया की जो आधी आबादी है उसका जो दर्द समझने की, जो सरकार में जो हमारे कानून बनाते हैं उनमें जो हमारा दर्द समझने की, जो तकलीफ समझने की जो एक क्षमता होनी चाहिए, उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान भी हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ी कि आखिर जब आंकड़े सामने आए तो ये हमको पता लगता है कि वो दोगुने हो चुके हैं। तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो ऑन बोर्ड हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, हमारे जो स्टोरी राइटर थे, डायरेक्टर थे और जो हमारे प्रोड्यूसर थे। हम सब ने मिलकर काफ़ी रिसर्च की इस पे और उनमें से एक थे, वो एक लॉयर भी है। तो जब हमने उनसे बात की कि कौन से वो लॉज हैं जो एक्चुअली बने हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एंड जिसके अंडर वुमेन कैन कंप्लेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ लॉज हैं, बट जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आता है तो या तो औरतों को चुप करा दिया जाता है, घर से वो बोलती है तो घर पे बोल दिया जाता है कि नहीं, जो ससुराल चली गई है लड़की उसे हम घर पे नहीं रख सकते हैं। और अगर पुलिस स्टेशन पे जाती है तो कई बार उनकी कंप्लेन नकार दी जाती है, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बोल दिया जाता है कि अरे उनको संभाल लो, पति हैं, तुम्हारे पति हैं। तो बेसिकली लॉज हैं भी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सीरियसली नहीं लिया जाता है और जो पीड़ित हो रही है वुमन वो और पीड़ित होती जाती है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है, जैसे हमारी फिल्म में वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां वो घर छोड़ के चली जा रही है और उसने अपने भाई से कह दिया कि मैं घर आऊंगी और मुझसे कुछ मत पूछना, मैं रहने वाली हूँ। या तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाती है या तो वो पीड़ित होते उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बस एज एन ऑब्जेक्ट किसी तरह सर्वाइव कर रही है। सही कह रहे हैं। प्रियंका जी, आपके पास पे आऊंगी। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में तमाम तरीके के जो भेदभाव हो रहे हैं, जो तकलीफें परेशानियां, उनसे भी आप रूबरू होती रही होंगी। साथ ही आप राजनीति में भी इतनी ज्यादा एक्टिव हैं। राजनीति जिसमें भी काफी कहा जाता है कि औरतों की जिसमें भागीदारी है वो बहुत ज्यादा कम है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं ये भेदभाव ही है कि औरतें इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही, अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही राजनीति में? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आज औरतों को डबल मेहनत करनी पड़ती है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप देखिए कि औरतों को अपनी जो नॉर्मल जो मेहनत होती है उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम घर से निकलते हैं तो हमसे कहा जाता है राजनीति, अरे नहीं वो औरतों के बस की चीज़ नहीं है। फिर जब हम उस क्षेत्र में पहुँचते हैं जहाँ पर राजनीति में करनी होती है तो वहाँ कहते हैं अरे ये क्या बोलेंगी। तो आप समझ रहे हैं कि औरतों के ऊपर डबल प्रेशर होता है, जो घर से भी निकलने के समय उन्हें एक तरह का विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद राजनीति के जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर असली जो जंग का मैदान होता है, वहाँ जाके उन्हें जो है इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी मैं कहूँगी औरतें आज भी सशक्त हैं, वो अपनी पहचान हर जगह बना रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो चांद पे पहुँचना हो, चाहे फिल्म हो, चाहे हर जगह अपनी उन्होंने पहचान बनाई है। और राजनीति के क्षेत्र में आज देखिए कि महिलाएं बढ़ चढ़कर सबसे आगे हिस्सा ले रही हैं और इसको अप्रिशिएट भी किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि अपने आप में औरत सशक्त है
और वो कितनी भी परेशानियां आएगी पर फिर भी अपने आप को मजबूती के साथ स्थापित करती है और अपने आप को बताती है कि हाँ, मैं परेशानियों से जरूर गुजरी हूँ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति है, मैं उस सबको संभाल सकती हूँ, परिवार भी संभाल सकती हूँ और इसके साथ में राजनीति भी कर सकती हूँ, समाज का भी एक हिस्सा बन सकती हूँ। जहाँ जहाँ औरत की एक सही कहा स्थिति है मजबूती से रखती है। वो जो कहावत कही जाती है, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम ही नारी है। और आप दोनों के रूप में हम देख भी रहे हैं, दो अलग अलग जॉनर्स से महिलाएं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पंखुड़ी जी, जब आप किसी शूट पर जाती हैं, किसी फिल्म की शूटिंग करती हैं, क्या वहाँ भी आप ये बायस्डपना देखती हैं कि जो एक पुरुषों का प्रतिनिधित्व है कि हाँ, हम दोनों में मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही ताकतवर हूँ, मेरी ही चलेगी, क्या ऐसा आपको महसूस होता है? तो एक लाइन थी हमारे आद्रा फिल्म में एंड में, जब मैंने सहना अपने हिसाब से तय किया है तो अपना रहना भी मैं अपने हिसाब से ही तय करूँगी। तो आई थिंक आजकल की विमेन ऐसी हैं कि अगर वो किसी प्रॉब्लम के थ्रू गुजर भी रही हैं तो वो अपने हिसाब से तय करेंगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर वो उस चीज़ से बाहर भी निकलना चाहती है तो वो अपने हिसाब से ही तय करती हैं। तो जो मेरी लाइन है, मैं समझती हूँ कि आजकल के टाइम पे लड़कों और लड़कियों में फ़र्क बहुत कम हो गया है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कई बार ऐसा होता है कि कई जॉब्स होती हैं ऐसी जिसमें हमें लड़के जो मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो आके कहते हैं यार तुम लोग तुम लोग को बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है और तुम लोग को यू गेट पेड हायर ऑल्सो एंड यू गेट दैट एक्स्ट्रा फेम ऑल्सो एंड यू गेट दैट एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन। एंड समटाइम्स उनको लगता है कि यार हमें इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो हमने कहा यार कोई बात नहीं, हम लोग ने बहुत मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए, तुम लोग भी करोगे तो तुम लोग भी आगे जाओगे। तो मैं तो ये देखती हूँ आजकल कि हमें जब हम मेहनत करते हैं, चाहे वो फिल्म का सेट हो, चाहे वो वेब सीरीज का सेट हो, चाहे वो एक शो हो, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है और मेहनत की पूरी मतलब पूरा क्रेडिट मिलता है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है अपने प्रोफेशन में। लेकिन बबलू जी, फिर भी कहीं ना कहीं बायस्ड आपको ऐसा दिखता है कि जो फी स्ट्रक्चर है मेल्स का एंड फीमेल्स का, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क। जी, मैं बाकी प्रोफेशंस में मैं ज़रूर कहूँगी कि फी स्ट्रक्चर में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विमेन को कम लिया जाता है, मेन को ज़्यादा दिया जाता है। कई जगहों को में तो इवन प्रेगनेंसी लीव भी नहीं मिलती है तो वो पेड नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो नेचर ने डिसाइड किए उसके हिसाब से किसी भी कॉर्पोरेट फर्म या किसी भी एक कंपनी को समझना चाहिए एंड आगे बढ़ाना चाहिए अपने विमेन टैलेंट को। देयर शुड बी नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू पे फॉर वर्क। बिल्कुल, there should be no difference between a girl and a boy, a woman and a man। प्रियंका जी, हमारा जो आज का चर्चा का विषय है कि लॉकडाउन में जो घरेलू हिंसा के मामले थे ये इतने ज़्यादा क्यों बढ़े? आखिर जो हमारा लॉकडाउन है उससे पहले भी घरेलू हिंसा होती थी और लॉकडाउन के दौरान आखिर क्या हो गया? क्या पुरुषों को ये लगने लगा कि हम अत्याचार करेंगे तो शायद ये कहीं बाहर कंप्लेन कराने नहीं जा पाएगी, शायद अभी लॉकडाउन है किसी को पता ही नहीं चलेगा, शायद अगर मुझे अपनी परेशानी की खींच निकालनी है तो जो सबसे सॉफ्ट टारगेट बनता है घर की महिला, मैं उस पर ही क्यों ना अत्याचार करके अपने अंदर का जो जानवर है उसका जो रूप है वो यहाँ पे दिखा दूं, कोई मुझे बोलने वाला नहीं। आप सही कह रही हैं ऐश्वर्या, बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिए कि लॉकडाउन के समय में ये था कि आप कहीं निकल नहीं सकते थे। जो फर्स्ट 24 मार्च का समय था उसमें यही था कि आप बिल्कुल नहीं निकल सकते थे। तो इस समय पर क्या था कि मनमानी चल रही थी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो पुरुष थे उनका एक मानसिक संतुलन जो होता है रोजगार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका। क्योंकि जब रोजगार बंद होता है, जब पैसे की किल्लत होती है तो घरों में झगड़े स्टार्ट होते हैं। ये सर्व सत्य है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात ये आती है कि उसको किस तरह से संभाला जाए। अब संभालने की जगह उसमें अग्रेशन पैदा हो गया और उसके बाद उसमें लड़ाई झगड़े और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि मारपीट की नौबत आ गई। इस समस्या का समाधान जो मानसिक तौर से मजबूत लोग हैं उन लोगों के साथ में ये समस्या नहीं, मानसिक तौर
तौर से जो अनपढ़ हैं, जो मतलब लोअर मिडिल फैमिलीज हैं या लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उसमें ज़्यादा इस तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं। और उनकी कंप्लेन, जिस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि आंकड़े जो करने वाले हैं, पर ये आंकड़े और बढ़ सकते थे अगर उनकी भी कंप्लेन आती। तो हिंसा का जो संक्रमण है वो पूरी तरह से व्याप्त था और इसको बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। रीजन कुछ भी हो, आपका आर्थिक रीजन है, आपका मानसिक रीजन है, पर इस रीजन के होते हुए भी आप किसी भी परिस्थिति में एक महिला के ऊपर या किसी के ऊपर भी अत्याचार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो हम उसका जितनी भी महिलाएं हैं मिलकर उसका विरोध करेंगे और सरकार को भी इसके नियम और सख्त बनाने चाहिए ताकि इस तरह की कभी भी कोई घटना फ्यूचर में ना हो, चाहे वो परिस्थिति लॉकडाउन की हो या ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इन द एंड एक गुड नोट पे हम चाहेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो। पंखुड़ी जी, आपसे इन वेरी शॉर्ट टर्म, अगर कोई महिला घरेलू हिंसा सह रही है, क्या कहना चाहेंगी आप इससे? अगर कोई भी महिला यहाँ घरेलू हिंसा सह रही है तो मैं कहना चाहूँगी कि सहना बंद करें। अब तो आप बाहर निकल भी सकते हैं, वैसे भी ऑनलाइन फोरम्स खुले थे, बट अब आप हिम्मत करिए, बाहर निकलिए, उसके बारे में कंप्लेन करिए, अपने लोगों को बताइए, अपनी फैमिली को बताइए, अपनी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि आपके साथ ये हो रहा है और मदद मांगिए, क्योंकि मदद मांगने से आप छोटी नहीं हो रही हैं। मदद मांगने से समझ में आ रहा है कि आप बहुत ही सशक्त हैं, आप में वो हिम्मत है कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट बोल सकती हैं और आप एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हिम्मत हर चीज का एक सॉल्यूशन होती है कि आपको ये घरेलू हिंसा अब बर्दाश्त नहीं करनी है, कि आप किसी भी तरह से इस घरेलू हिंसा को सहने के लिए बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंखुड़ी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों, इस चर्चा को कराने का हमारा मकसद यही था कि घरेलू हिंसा जो महिलाएं सह रही हैं, चाहे समाज के डर से, चाहे उनके परिवार का नाम खराब ना हो इस डर से, या इस डर से कि हाँ मैं कहीं ना कहीं अपने आदमी से, उस पुरुष से छोटी हूँ, ये सोचना छोड़ करके अब आपको आवाज उठानी होगी, अपना सर ऊंचा करके समाज में चलना होगा। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।